Hello students, today in video number 61 in history, the chapter important events of post-independent India. So we will see book exercises. So today we will discuss long answers. Previously we have seen very short and short answers. So today let us start long answers and move to book and copy. Let us see here long answers type questions. First question is saying, why did China declare one-sided ceasefire, means end of war, in the Indo-Pak war? See the answer. During Indo-Pak war, China declared one-sided ceasefire because China wanted to demonstrate its power. चाइना अपना जो पावर था उसको एक बार पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता था. चाइना पॉलिसी वॉज ऑफ एक्सपेंशनिज्म, मीन्स जो चाइना की पॉलिसी थी वो कैसी थी, एक्सपेंशन करने की. अब मीन्स अपना जो एरिया है, अपना जो बॉर्डर है उसको अधिक से अधिक फैलाना चाहता था वो, इसलिए उसने इस तरह से वन साइडेड सीज फायर करने का डिसाइड किया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चाइना वांटेड टू एस्टेब्लिश इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी इन द वर्ल्ड. इसके पीछे चाइना का प्रयास था कि जो उसकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी है वो पूरी दुनिया में स्थापित या उसको एक बार इस्टेब्लिश करना चाहता था वो, तो अपनी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सुप्रीमेसी. Then next point, China wanted to negate India's policy of non-alignment. इसके पीछे भी वजह थी कि जो इन चाइना था वो चाहता था कि वो खुद निगलेक्ट करे. निगेट मीन्स निगलेक्ट करना, मीन्स नकारना. जो इंडिया की पॉलिसी थी कौन सी, नॉन अलाइनमेंट, जो हमने बताया था. नॉन अलाइनमेंट मीन्स किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं होने का जो इंडिया की पॉलिसी थी उसको वो गलत साबित करना चाहता था, इसलिए उसने इस तरह से वन साइडेड सीज फायर किया. चाइना वांटेड टू हैव वर्ल्ड ओपिनियन इन हर फेवर बाय डिक्लेयरिंग सीज फायर. इस तरह से चाइना लास्ट में पूरे वर्ल्ड की जो सिंपैथी थी, ओपिनियन वो अपने फेवर में लेना चाहता था, इसलिए उसने सीज फायर, वन साइडेड सीज फायर डिक्लेयर किया. ओके, सो इट इज आंसर नंबर फर्स्ट, लॉन्ग आंसर. देन सी सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन. सी व्हाट इज कश्मीर प्रॉब्लम, डिस्क्राइब इन डिटेल. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट ऑलवेज कम इन द एग्जाम टाइम. ओके, सो सी हियर इन द कॉपी. सी हियर, जैसा हमने पहले भी कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है लॉन्ग या शॉर्ट में, तो आपको दोनों के लिए तैयार रहना है, शॉर्ट आंसर्स के लिए भी और लॉन्ग आंसर्स के लिए भी. तो बेटर है कि आप लॉन्ग आंसर तैयार करें, शॉर्ट अपने आप तैयार हो जाएगा. क्लियर, तो इसका हमें फुल आंसर देना है. ओके, सो डोंट हेजिटेट टू राइट. सी, आफ्टर इंडिपेंडेंस द कश्मीर रिमेन इंडिपेंडेंट स्टेट. आज़ादी के बाद भी कश्मीर एक आज़ाद स्टेट के रूप में था. इन जम्मू एंड कश्मीर द रूलर वॉज हिंदू. Who was the ruler? Raja Hari Singh. But the population was Muslim. Ruler was Hindu, but population was Muslim. In this way, Pakistan attracted toward Jammu and Kashmir. Pakistan also shared its border with Jammu and Kashmir. So there was also border of Jammu, means border of Pakistan attached with Jammu and Kashmir. So he wanted to expand his border to the Jammu and Kashmir. Now see, Qawwalis of northwest border and many Pakistani attacked on Kashmir on 22nd October 1947. Pakistan wanted to merge Kashmir. Therefore, within 4 days, Pakistani army attacked. Invaders reached at 25 miles far off बारामूला फ्रॉम श्रीनगर. तो इस तरह से जो कवालीस थे, जो कि यहाँ के
कबीले टाइप के लोग थे, उन्होंने जो कि कहाँ पे थे, नॉर्थ वेस्ट साइड में, और साथ ही साथ कुछ पाकिस्तानी सिविलियन, कुछ सोल्जर्स, ये सब मिल के 22 अक्टूबर को कश्मीर पे अटैक कर दिए 47 में। और पाकिस्तान की खुद भी इच्छा थी कि वो कश्मीर को अपने देश में शामिल कर ले, उसको मर्ज कर ले। इस तरह से 4 दिन के अंदर, विदिन 4 डेज, पाकिस्तानी जो आर्मी थी अटैक किया और श्रीनगर से 25 किलोमीटर की दूरी तक आ गई। मीन्स श्रीनगर जो कि वहाँ का कैपिटल था बहुत नज़दीक आ गए, सिर्फ 25 माइल्स दूर थे बस। द रूलर्स ऑफ कश्मीर आस्क्ड द इंडियन गवर्नमेंट फॉर हेल्प ऑफ आर्मी टू प्रोटेक्ट ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम इन्वेडर्स। अब जो थे रूलर वो घबरा गए अचानक अटैक होने से, और गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी कि उनकी सुरक्षा की जाए, उनके जो स्टेट है उसकी सुरक्षा की जाए। जो आक्रमणकारी हैं, इन्वेडर्स हैं, इन्वेडर मीन्स जो अटैक करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू assured the people of Kashmir that they will decide through plebiscite। इसका मतलब होता है जनमत संग्रह, लोगों की जो ओपिनियन है उसके माध्यम से डिसाइड होगा कि कश्मीर इंडिया में शामिल होगा कि नहीं शामिल होगा। तो उसके लिए जनमत संग्रह हुआ, लोगों की राय ली गई। विथ whom इंडिया और पाकिस्तान दे वांट टू मर्ज, उनके ऊपर था कि वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं कि कश्मीर में। इस तरह से लोगों ने किसको डिसाइड किया, इंडिया में शामिल होने के लिए। उनका जो फेवर था किसकी तरफ गया, इंडिया की तरफ। इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें क्लियर हुई कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद ही इनको हेल्प कर रही है, कवालीज को। फिर इनकी एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन द गवर्नर जनरल मीन्स द गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया complain in the Security Council of UN, okay, about the attack. After that, it remained the problem of Kashmir. It was very complicated between India and Pakistan. So, you can say that with the starting of independence, it is the problem between India and Pakistan. Okay, see the next question. Write the effect of Indo-Pak War of 1965. See here, effect of Indo-Pak War 1965. The effect of Indo-Pak War of 1965 are as follows. Pakistan wanted to solve Kashmir issue by war. कश्मीर की जो समस्या थी वो पाकिस्तान कैसे सॉल्व करना चाहता था, युद्ध के माध्यम से, ज़बरदस्ती। बट शी कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हुआ। पाकिस्तान बिलीव दैट द मुस्लिम पॉपुलेशन ऑफ कश्मीर विल बी साइड विथ पाकिस्तान। इससे पहले पाकिस्तान को ये भ्रम था कि जो कश्मीर की पॉपुलेशन है जो कि मुस्लिम है वो किसकी तरफ जाएगी, पाकिस्तान के साइड। लेकिन ये उसका भ्रम था, सच्चाई कुछ और थी। बट सच थिंग्स डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जो उसने सोचा था। इंडिया प्रूव दैट द बेस ऑफ सेकुलरिज्म इन द कंट्री इज स्ट्रॉन्ग, और इस तरह से इंडिया ने प्रूव कर दिया कि जो सेकुलरिज्म है इंडिया में वो एक बहुत मजबूत पिलर है डेमोक्रेसी का। तो कश्मीर की पॉपुलेशन कहाँ पे शामिल हुई, इंडिया में। नाउ सी थर्ड, द मोरल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड इंडियन आर्मी वॉज वेरी हाई एंड इंडियन आर्मी फॉट विथ इंडिजिनियस वेपन्स। इसके अलावा जो मोरल था इंडियन पीपल और इंडियन आर्मी का, दोनों का बहुत ऊंचा था, बहुत कॉन्फिडेंस था दोनों में। और इस तरह से इंडियन आर्मी पूरी बहादुरी के साथ लड़ी और युद्ध जीता। सी द रोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन द इंडो पाक वॉर वॉज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा जो इसका रोल था, इम्पोर्टेंट रोल था इसमें,
the United Nations succeed in its effort to restore peace, जो था यूएन यूनाइटेड नेशंस ये सक्सीड हुआ शांति व्यवस्था स्थापित करने में कश्मीर में, बिकॉज अमेरिकन्स एंड रशियंस बोथ एक्सटेंडेड देयर वैल्यूएबल सपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशंस। अब उसके पीछे वजह किसकी थी? अमेरिका और रशिया की, क्योंकि इन दोनों ने यूएन में इंडिया का सपोर्ट किया। इनका जो वैल्यूएबल सपोर्ट था वो किसको मिला? इंडिया को, न कि पाकिस्तान को। देन 5th नंबर, फॉर पाकिस्तान दिस वॉर प्रूव फेटल। पाकिस्तान के लिए ये युद्ध अच्छा साबित नहीं हुआ, उसके लिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था ये, क्योंकि उसकी जो नेम फेम था वो सब बर्बाद हो गया इस युद्ध की वजह से। देन द डिफीटेड, और उसको इसमें हार का सामना करना पड़ा, डिफीटेड इन द वॉर, और प्रूव दैट द आर्मी डिक्टेटरशिप हैज़ नॉट बीन इफेक्टिव। इसके साथ ही ये प्रूफ हो गया कि जो पाकिस्तान में आर्मी डिक्टेटरशिप है, सैनिक तानाशाही है, वो वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है और वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे चलने वाली नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं इफेक्ट ऑफ इंडो पाक वॉर। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड हिस्ट्री, important events of post independent India we have completed. So I hope you will complete the copies, and for the next moment we will start civics chapter, the main challenges before democracy. So prepare this and get ready. Okay, thank you, have a nice day.